हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे दोबारा सुनने के लिए वापस आए हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट। एंड जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी रीडिंग रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको बार बार मेरी चैनल को ढूंढना ना पड़े, और ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनेगा वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है दिस इज़ अ बोनस रीडिंग फॉर वाटर साइन। एग्जैक्टली टाइम कम होने के कारण मैं कम्बिनेशन रीडिंग कर रही हूँ। आज का ये जो वाटर साइन का रीडिंग है, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों का एक एक करके कार्ड इस डेक से मैं लूँगी और करूँगी। जैसे 1 कार्ड फॉर कैंसर, 1 कार्ड फॉर पाइसिस, ऐसे करके, और फिर उसी को इस डेक के सहारे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कॉम्बिनेशन रीडिंग है दैट इज़ फॉर वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई विल प्रे एंड देन आई विल टेक कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। I call upon my spirit guide. Please show me some good vibes of the water sign for this week. ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये बोनस है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे उन लोगों का सक्सेस आएगा, प्यार का उन लोगों का कैसा सिचुएशन है, कैसे वो लोग और अच्छी पोजीशन तक पहुंच पाएंगे रिगार्डिंग रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस, ये सब दिखाए। एक सेकेंड, 5 ऑफ अर्थ। ओके, I call upon my spirit guide. Show me some good energies. I call upon my spirit guide. Thank you so much, my spirit, for choosing me, for selecting me. Thank you so much for giving me the opportunity to become a medium of you. Thank you for selecting me as your medium. Thank you, thank you, thank you. Show me some good energies. Show me some good energies. The first card should be for Cancer. कर्कट राशि के लिए पहला कार्ड दीजिए। कर्कट राशि के लिए पहला कार्ड दीजिए। स्पिरिट, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड। फर्स्ट कार्ड फॉर कैंसर, 2 ऑफ वाटर। वाओ, इमोशनली बैलेंस्ड। एक तो देखिए, ये 2 ऑफ वाटर का ना 2 मीनिंग होता है। एक होता है वाटर साइन का, नहीं मैं बाद में बताती हूँ, रुको पहले 2 ले लेते हैं। ओके, 1 कार्ड फॉर पाइसिस, मीन राशि के लिए एक कार्ड दीजिए। मीन राशि के लिए, मीन तत्व के लिए एक कार्ड दीजिए। जो लोग क्रॉस वॉचर्स है वो लोग भी देख के समझ सकेंगे क्या चल रहा है। जिन लोग का सन, मून, राइजिंग, वीनस कोई भी पोजीशन में अगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ फायर, ओके, मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लास्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। प्लीज़ स्कॉर्पियो के लिए एक कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियो के लिए एक कार्ड दीजिए। गिव मी अ कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। गिव मी अ कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। गिव मी अ कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। ओके, पेज ऑफ फायर। पेज ऑफ फायर मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ शुरुआती तौर पे है आप। ब्यूटीफुल। चलिए, हम लोग को 3 मेन कार्ड्स मिल गया है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन दिस कार्ड्स थ्रू दिस डेक। ठीक है ना, अभी एक एक करके कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैंसर की एनर्जी को। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, कैंसर का ये 2 ऑफ वाटर का क्या मतलब है। 2 ऑफ कप्स के एनर्जी होता है कि दोनों सोलमेट कनेक्शन, दोनों ब्यूटीफुल एक रोमांटिक कनेक्शन में है, दोनों कार्मिक नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्मिक भी हो सकता है इफ़ इसको एक्सप्लेन करते हुए अगर डेविल आ जाए, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ जाए, ऐसा कुछ होता है तो। बट यहाँ पे जो अभी और एक बात दिख रहा है कि कैंसर ना अपने अंदर का जो रूहानी जो होते हैं ना, रूहानी एनर्जी में, मतलब सोल एनर्जी में बिलोंग कर रहा है। हमारे हर एक शरीर में 2 हिस्से होते हैं।
एक शिव एक शक्ति, नारी और पुरुष, तो दोनों का जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी को बैलेंस करने का भी ये साइन होता है। 2 ऑफ कप्स का एनर्जी वो भी कहते हैं कि यस यू आर बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी विद इन यू। तो कैंसर का ये बोथ वे काम हो रहा है, बाहर भी वो आउटर वर्ल्ड में भी वो एक अच्छा बैलेंस कर रहा है, इनर वर्ल्ड में भी वो एक अच्छा बैलेंस कर रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस। स्पिरिट प्लीज़ कैंसर का रीडिंग है, 2 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करने में मुझे हेल्प करें। प्लीज़ एक्सप्लेन 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वाटर फॉर कैंसर। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी to explain 2 of cups for cancer. Help me, okay, help me 2 of cups for what? Cancer. Help me 2 of cups for what? Cancer. चलिए, first card is Hermit, Hierophant, sorry, it's not Hermit, it's Hierophant. तो इट कैन बी लाइक हेरोफेंट इज़ द सिंबल ऑफ टॉरस। तो टॉरस का हो सकता है कि आप कैंसर और टॉरस का कॉम्बिनेशन हो, जैसे आपका सन मून राइजिंग एंड वीनस में एक जगह पे कैंसर है तो दूसरे जगह पे आपका टॉरस हो सकता है, या तो फिर यू आर डीलिंग विद अ टॉरस। वृषभ राशि को आप हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, आपका पार्टनर वृषभ राशि के हो सकते हैं, या तो फिर एक ऐसे इंसान से आप प्रभावित हो जो वृषभ राशि का हो सकता है, जो शायद आपके ज़िंदगी की बहुत सारे पहलू को सुलझाते हैं, सुलझाने में हेल्प करते हैं। हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ये आपको सलाह मशवरा देते हैं, या तो फिर यू बिकम द हेरोफेंट एनर्जी। अगर आप अंदर में काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इनर वर्ल्ड विथ यू, इफ़ यू आर गेटिंग बैलेंस विद इन यू, तो हमारे अगर अंदर की तरफ बैलेंस करके अंदर का एनर्जी को माने बढ़ाते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली एक नॉलेजेबल, एक विजडम का उनको प्राप्त होता है, एक नॉलेजेबल पर्सन बनता है, एक लवेबल पर्सन बनते हैं, और एक ऐसी इंसान सोसाइटी में बनते हैं कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो उनके पास आते हैं सलाह मशवरे के लिए, उनके पास आते हैं लोग हेल्प मांगने के लिए। देखिए उनके यहाँ पे क्रॉस साइन है, यहाँ पे जो वाइट कलर का रेसिड, उसमें वाइट के ऊपर ब्लैक कलर का क्रॉस बना हुआ। इसका मतलब क्या, मे बी दिस पर्सन इज़ रिलेटेड टू सम, जैसे क्रिश्चियनिटी हो, या मतलब जो भी रिलीजियस में बिलोंग करते हैं, कोई पंडित हो, कोई पुरोहित हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऐसे कोई इंसान है जो मार्गदर्शन कराते हैं। दूसरे आते हैं, जब कोई कंफ्यूज इंसान इनके पास आते हैं तो ये उनको मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, इनके साथ जो इनका पार्टनर है, दैट कैन बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कि आपका और एक चार्ट का जो पोजीशन है, आपके चार्ट का तीसरा पोजीशन में हो सकता है कि आपका एक्वेरियस हो, जेमिनी हो, लिब्रा हो, ऐसा हो सकता है, या तो फिर यू आर डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन करता है। हो सकता है कि ये इंसान को ये लगता है कि मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी। इस इंसान को लग सकता है कि मे बी दे डजंट डिज़र्व यू बिकॉज यू चीटेड देम। देखो, ये इंसान सोए है, इसके सर के ऊपर 3 तलवार लटक रहे हैं, बेड के नीचे एक तलवार है, और ये सोए सोए इस खिड़की पे देखो 2 इंसान बात कर रहे हैं। दिस पर्सनस इमेजिनेशन, ये इस इंसान की ना इमेज कर रहा है, ये सोच रहा है कि अच्छा तुमने मेरे को चीट किया कोई थर्ड पार्टी के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चल रहा है, और ये इसका ना स्लीपलेस नाइट्स चल रहा है। ये हो सकता है रिगार्डिंग योर पार्टनर, बट इफ़ इट इज़ फॉर यू, देन आपका पार्टनर, जब आप प्यार में थे तब आपका पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया, और जब आप चीटेड हुए तब आपको जब पूरा कहानी समझ में आया कि वो आपसे नहीं किसी और से प्यार करता है और उसके लिए आपको छोड़ रहा है, तो उस दर्द ने
आपको ऐसे झंझोड़ के रख दिया, ऐसे अंदर में इतना आपने काम किया कि यू गॉट इनटू दिस हेरोफेंट एनर्जी, और आपके अंदर का जो 2 ऑफ कप्स है उसमें बैलेंस आपने खुद कर लिया अपने बलबूते पे, अपने अंदर की काम से। अंदर की दर्द ने आपको ऐसी शक्ति में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, चलिए फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई दिस 4 ऑफ सोर्ड हियर? 4 ऑफ सोर्ड क्यों है? ये 4 ऑफ सोर्ड क्या इसके पार्टनर हैं? क्या ये 4 ऑफ सोर्ड कैंसर के पार्टनर हैं? व्हाई दिस 4 ऑफ सोर्ड हियर? ओह, दिस इज़ एन एक्यूरियस। एग्जैक्टली, देखो दिस इज़ एन एक्यूरियस एनर्जी। मैंने बोला ना जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, तो यस इट्स एन एक्यूरियन। तो एक्यूरियस एनर्जी के इंसान हो सकता है कि आपके अंदर एक्यूरियस है, या तो फिर दिस पर्सन इज़ योर पार्टनर, जो कि आपके पार्टनर खुद भी कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा, उससे भी क्या है ना, आपके अंदर ये हो सकता है कि यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड साइन है। वॉन्ड्स आर फॉर फायर साइन, बट अगेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इट्स सो ब्यूटिफुल, यू नो। ओके, थैंक यू। स्पिरिट मुझे ये भी कहने के लिए बोल रहा है कि ये जो दर्द आपको मिला था, ठीक है ना, ये जो दर्द आपको मिला था, इस दर्द को ना आपने यूज़ किया। लोग दर्द को कैसे, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत दर्द में लोग शराब पीने लग जाते हैं, बहुत सिगरेट फूकने, दूसरे लड़का लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने, मतलब डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। बट आपने वो नहीं किया, आपने उस दर्द को इस्तेमाल किया खुद की बिल्डअप में, और वही आपने किया। आपके अंदर का जो 2 कप्स है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को आपने बैलेंस किया। बाहरी दुनिया में आपने आपका एक वजूद बनाया, आप खुद एक कुंभ बन गए। मतलब कुंभ मतलब भरा हुआ कलश। भरा हुआ कलश कब होता है? जब इंसान के अंदर विजडम आते हैं, इंसान को सच और झूठ की पहचान होती है, इंसान को ये समझ में आता है कि भाई दुनिया में कुछ लेके हम वापस नहीं जाएंगे। दुनिया में आए हैं, ये एक रंगमंच है, यहाँ पे बस अपना कला को दिखाना है, वो भी परफेक्टली। हाउ मच यू आर गिविंग, दैट इज़ ओनली बी काउंटेड। आप जितना दे रहे हो उसी का काउंटिंग हो रहा है। आप किससे क्या ले रहे हो इसका कोई काउंटिंग नहीं होता है। और अभी आपका घड़ा भर चुका है विजडम से, नॉलेज से, प्यार से। नाउ यू आर बैलेंस, यू आर इन अ बैलेंस सिचुएशन। और इसी के दौरान आप ना खड़े होके देख रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर द गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आपको भी पता है कि अभी मैं कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। यू नो कैंसर, कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी स्थिति में हो कि आप ना इंतज़ार कर रहे हो, उस पल की तरफ खड़े होकर देख रहे हो कि भगवान मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, A to Z। मैंने उस इंसान को छोड़ दिया, उस इंसान को गाली नहीं बका, उस इंसान को जाने दिया जिन्होंने मेरे को इतना धोखा दिया। मैंने उसको कुछ बुरा नहीं सोचा, और मैंने अपना काम किया। जैसे तुमने बोला भगवान, मैं वैसा करके चला। अपने अंदर की शक्ति को और बुलंद बनाया, खुद को कॉन्सेंट्रेट किया, मेडिटेशन करना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब बहुत स्ट्रांगली मेडिटेशन किए हो, जो भी आपने किए। देखो, काम करना भी एक मेडिटेशन होता है। आंख बंद करके साधना एक टाइप का होता है, वो भक्ति योग होता है। और जब कर्म योग होता है, जो लोग सिर्फ दिलो जान से कर्म करते हैं, काम करते हैं, अपने आप को घुसा देते हैं एक एक काम के अंदर, वो होते हैं कर्म योग। तो आपने या तो कर्म योग सिलेक्ट किया, या तो धर्म योग, मतलब सेवा योग जो जिसको बोलते हैं, वो अपने सिलेक्ट किया, भक्ति योग। तो जो भी है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द फ्रूट, you are waiting for the fruit, and universe is telling the fruit is ready, the fruit is ripe, the fruit is ready, don't worry, you are moving forward। सारा दुनिया देखो, इसके ये इंसान को देखो, अपने हाथ में एक ग्लोब लेके खड़े हैं भाई। वो ना बाहर देख रहा है और उस ग्लोब को देख रहा है, और ये टारगेट सेट कर रहा है, ये विजुअलाइज कर रहा है कि पूरा दुनिया मुझे घूमना है, ये पूरा दुनिया मुझे घूमना है, पूरा दुनिया को देखना है, हर एक जगह पे मेरी मोहर लगानी है। ये मैं बोले तो कौन है? मैं बोले तो ये बंदा क्या कर रहा है? इसका ड्रेस देखे, जैसे नहीं लग रहा है कोई परिव्राजक हो, जैसे गौतम बुद्ध के ड्रेस होते थे ना, बड़ा सा एक क्लोक टाइप का पहना हुआ, वैसा ही लग रहा है। सर पे पगड़ी बांधे हुए कोई पुरोहित, कोई मौलवी, कोई फादर, कोई प्रीस्ट, ऐसा कोई है जो कि सारा दुनिया में अपना भगवान का नाम प्रचार करने के लिए रेडी है, जो अपने हाथ में दंड लेके खड़े हैं कि भाई इस बार अगर बात मेरे मुँह से निकलेगी तो वो तो शिव शंभू की,
क्रिएटर की बात होगी, गॉड की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी, और वही बात हम अभी कहेंगे सारी दुनिया को, उनका ही पैगाम हम बांटेंगे, यही बोलेंगे कि भाई उनको छोड़ के और कोई रिश्ता सच नहीं होता, बाकी का तो सब चलता है, क्योंकि हम लोग दुनिया ही, फिल्मी दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि आप बहुत बड़ा सा कोई, यस, एंड द अबंडेंस इज कमिंग। देखा, पेंटिकल एनर्जी, दिस इज पेंटिकल मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे भी मैंने टॉरस देखा है। सो when you are knowledgeable, when you have wisdom, when you have the blessing of universe, तब पैसे के लिए आपको काम करना ज़रूरी नहीं होता, तब आप काम करते रहते हो और पैसा आपको फॉलो करता है। पता है कैसे फॉलो करता है? वो एक हज का, हज कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, एक छोटा सा कुत्ता पीछे पीछे घूमता रहता है, फॉलो करता है, वैसा पैसा ना झांक मार के आएगा। पैसे के लिए मत काम करो, काम करो अपना संतुष्टि के लिए, काम करो यूनिवर्स को संतुष्ट करने में। पैसा तो ऐवे ही आएगा, पैसे के लिए आपको पीछे मुड़ के ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि वाले आपने जो भी काम किए थे अपने ऊपर, दैट इज़ गिविंग बैक यू, वही आपको वापस दे रहा है, वही फल आपको मिल रहा है, वही अच्छा सा मोमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच कर्क राशि। आज के लिए छोटा सा ही, इतना सा ही रीडिंग है, इसके बाद हम थोड़ा बड़ा रीडिंग बनाएंगे, डोंट वरी। ये तो एक बोनस रीडिंग था, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि एक छोटा सा बोनस रीडिंग अगर वक्त मिलेगा तो ज़रूर बना के देंगे, तो मैं वही कर रही हूँ, वरना ये हफ्ता थोड़ा बाबा के साथ ही था, ठीक है। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद पाइसेस, मीन राशि। तो मीन राशि का यहाँ पे है 3 ऑफ फायर। मे बी यू आर डीलिंग विद कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, हो सकता है कोई मेष राशि, सिंह राशि या तो फिर धनु राशि के साथ आप लीड कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर है, या तो फिर पाइसेस। ऐसा हो सकता है कि आपके चार्ट में हो सकता है कि धनु हो, मेष हो या तो सिंह हो। मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ फायर, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग अराइव, कुछ एक बड़ा सा होने का है और आप इंतज़ार कर रहे हो। मे बी यू अंडर एस्टिमेटेड अपना खुद, आपके पार्टनर को अंडर एस्टिमेट बहुत किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, और अभी आपके पार्टनर आपकी नाक के नीचे से उड़ के जा रहे हैं, या तो फिर उनकी प्रॉस्पेरिटी देख के आपको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। अनसक्सेसफुल का जो होता है ना, हो ओके, ओह माय गॉश, यस पाइसेस। देखो 3 ऑफ फायर, उसके बाद आया पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहाँ देखा? यहाँ पे देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स सजिटेरियस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप कोई सजिटेरियस के साथ डेट कर रहे हो सकता है सजिटेरियस आपकी वाइफ है, हो सकता है आपका हस्बैंड हो हो सकता है कि मीन राशि आप ऐसे कुछ कर रहे हो जो कि एक शुरुआत है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो अब बहुत दिनों से प्लान तो किए थे, दिमाग में बहुत दिनों से रहा था, अभी तक उसका शुरुआत नहीं हो रहा था, या तो फिर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी आ रहे हैं जो कि बहुत यंग है, बहुत इमैच्योर है, थोड़ा बचपना टाइप का है, उसका कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है क्या इसको बुद्धि कब आएगा, ऐसा टाइप का, यार ये कब तक ऐसा सड़ा हुआ बुद्धि लेके घूमेगा, ऐसा टाइप का। यू अंडर एस्टिमेटेड योर पार्टनर, मे बी दिस इज योर पार्टनर, और आपको ना पसंद ही नहीं था, इसका मैच्योरिटी लेवल आपके मैच्योरिटी लेवल से मैच नहीं होता। वाई दिस, क्यों ऐसा है? बिकॉज यू आर थिंकिंग मेटेरियलिस्टिक वे, यू आर थिंकिंग इन मेटेरियलिस्टिक वे। आप ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये एनर्जी, ये देखो, और यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कुछ भी खुल के नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर पुटिंग लॉजिक, यू हैव इनफ थिंग्स एंड बट ऑल द थिंग्स आर वेरी मच मेटेरियलिस्टिक तरीके से। कैसे हैं बताओ? जैसे गाड़ी खरीदना है तो आप गाड़ी देख रहे हो, पैसे बनाना है तो पैसे बना रहे हो, बट गिविंग नहीं है, आप ना सिर्फ रिसीव कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कामयाबी तक पहुंचना है, मैं ये हासिल कर लो, हम ये हासिल कर लेंगे, ऐसा। यस, कर तो आप ही रहे हो, कर्मा भी आप कर रहे हो, उसका फल भी आप ही को मिल रहा है, दैट इज़ ओके, बट आप गिविंग नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 100 रुपये आपने कमाया तो चलो 10 रुपये तो उस वहीं से सीधा 10 रुपये अलग करके रख दिए कि भाई ये मेरा नहीं है, ये वो अन्नदाता का है, ये तो मेरे को बांटना है,
ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और ये शायद आपके पार्टनर कर रहा है जो कि कम बुद्धि के हैं। आप जिसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा दान ध्यान पुण्य ये सब में थोड़ा ज़्यादा रुचि करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद अ लियो, बिकॉज लियो के ऐसा ही आ रहा था कि दे आर, अब जाके एक बार लियो का रीडिंग ज़रूर चेक करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैंने इसको सजिटेरियस बोला क्या, अयो दिस इज़ नॉट सजिटेरियस, दिस इज स्कॉर्पियो एग्जैक्टली, बट मेरे मुंह से सजिटेरियस निकला, राइट। हो सकता है कि आपके चार्ट में ना धनु है, पाइसिस उसके साथ धनु का कम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किए थे वो कहीं ना कहीं जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा, उससे 10% 15% वो दान ध्यान कर रहा है, वो बहुत खुश है, जो खुशी आप चाह के भी छू नहीं सकते। शायद आपके पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, बट वो देने का जो खुशी होता है ना, किसी और को खुश करने का जो खुशी है वो आप नहीं कमा पा रहे हो, बिकॉज दैट मच ओपनिंग आपके दिल का नहीं है, आपका दिल उतना खुल नहीं पा रहा है, आपका दिल के अंदर एक सिकुड़ने का हो रहा है, जैसे वो उसको सब चाहिए, वो बांध के रखना है, पैसा आ रही जैसे मिट्टी खोद के उसी में गाड़ के रख रहा है कि भाई तू अंदर रख, कोई नहीं लेगा, ऐसा मतलब ऐसे इनसिक्योर फील कर रहे हो। है आपके पास बहुत है, ऊपर वाले ने बहुत दिया, बट आपने उसके बदले में ऊपर वाले को कुछ नहीं दे रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर कर रहा है। आपके पार्टनर 10 रुपये कमाता है तो उसमें वो 50 पैसा तो एटलीस्ट देता है, ऐसा करके। ओके यस, समवन इज़ लिविंग यू, या तो फिर आप, सॉरी बहुत सारा है, समवन इज़ लिविंग यू, या तो फिर आपका कोई पुराना रिश्ता वापस आ रहा है, या तो आपको छोड़ के कोई रिश्ता गया है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई है जो आपको छोड़ के निकल गए थे। यस, 4 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स, बट दिस 3 कप, ये जो खाली 3 कप है ना, ये एम्प्टी है। आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी था, कोई तो थर्ड पार्टी था पाइसिस, जिनको अब डील कर रहे थे, जो आपको छोड़ के निकल गए। उसका कोई बच्चा भी हो सकता है, और वो लोग जैसे वो एक फैमिली था। मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट पर्सन वाज मैरिड और उसका एक बच्चा था, वो एक पूरा फैमिली था। उस फैमिली के साथ आपका डिटैचमेंट हो गया है, बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखो वो गया, उसको जाना था, उसका सफ़र आपके साथ इतना ही था, उसके आगे आप उनके साथ नहीं चल सकते, बिकॉज यू आर इन अनादर बोट, अब दूसरे कोई नाव में हो, देखो। और उस नाव का जो है आपका पार्टनर, मे बी दैट इज़ फ्रॉम एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई सिंह राशि के, मेष राशि की, या तो फिर धनु राशि के है, बट जो आपको छोड़ के जा रहा है वो शायद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ऐसे कोई होंगे कि मिथुन राशि, तुला राशि, या तो फिर कुंभ राशि के। हाँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई निकल के जा रहा है और आपको बोल रहा है कि इस कप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ये खाली कप है, ये यहाँ पे से और कुछ नहीं मिल सकता। आपको शायद बर्बादी, मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, जिल्लत सहना पड़े, या तो फिर आपके नाम का फालतू का कोई लोग उल्टा पुल्टा बोले, ऐसा, ठीक है ना। हाँ, ये पे हाई प्रिस्टेस एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है दिस योर पार्टनर, जो आपने बहुत इमैच्योर सोचा था, ये पार्टनर का ना एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी में इसका कन्वर्शन आ रहा है, ठीक है। देखो, पहले ये इंसान आपको समझता नहीं था, आपकी सारी बातें इसको धुंधला लगता था। जैसे पाइसिस, मैं हर वक्त बोलती हूँ कि मीन राशि वाले ना बहुत सस्पिशियस होते हैं, उन लोग के पेट में कुछ बात रहती है और उनके दिमाग मुंह तक कुछ और ही आता है। तो यहाँ पे उनका पेट तक कुछ है और मुंह तक कुछ है, तो ऐसे इंसान को आपको लेके वो बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे, और वो कभी भी आपको पूरा पढ़ नहीं पाए, कभी भी आपको पूरा समझ नहीं पाए। इसका आपको भी गम था, आपको लग रहा था कि आप, मेरा पार्टनर है इतना इमैच्योर है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं पाता था वो। बट नाउ अभी ना उसको कुछ ऐसा नॉलेज मिला, कुछ ऐसा विजडम मिला कि वो ऐसा एक एनर्जी में आ गया। देखो, हाई प्रिस्टेस एनर्जी का क्या होता है ना, उसके पैर के तले मून है, और पाइसिस का जो साइन है दैट इज मून। ओके, पाइसिस मून के है और उसका मून का जो है वो इसके पैर के तले, मतलब नाउ दिस पर्सन डजंट बॉदर कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको अभी, और आप मिस्ट्री नहीं लगते, क्योंकि आपका जो मिस्ट्री है ना, अभी सारा मिस्ट्री इसको खुल चुका है। इसको लगता है
रहो ना, तुम अपना मिस्ट्री लेके अचार डालो, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। योर पार्टनर डजेंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन यू। ये काफ़ी दुख की बात है पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इसका इंटरेस्ट था ना, तब आपने इसको भाव नहीं दिया, या तो उसका मूल्य नहीं समझ पाए, बिकॉज उसका इनोसेंट, उसका इमैच्योरिटी आपको खटकता था, आपको लगता था ये मेरा लायक ही नहीं है। नाउ दैट पर्सन बिकम द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। इसके ये धर्म का प्रचार करता है। मे बी दिस पर्सन इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, मे बी दिस पर्सन इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, या तो फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, जिसके आगे ना आपकी जो भी मिस्ट्री थी ना, ये इसके पैर के तले हो गया है। अभी ये जो मिस्ट्री लेके ये घूम रही है, वो तो यूनिवर्स की मिस्ट्री है। और वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जितना प्योरिटी, जितना इमैच्योरिटी, जितना इनोसेंस, मतलब इंटेलेक्ट नहीं लगता। ईश्वर को समझने के लिए ज़्यादा इंटेलेक्ट, ज़्यादा बुद्धि का ज़रूरत नहीं होता है। ईश्वर को समझने के लिए सिर्फ दिल और जान से ना, क्या बोले, मोहब्बत और डेडिकेशन और सरेंडर लगता है, बिलीव लगता है। वो उसमें था। जिस इंसान में सरेंडर होगा ना, वो इमैच्योर टाइप का ही होता है वो थोड़ा। तो इसीलिए ना अभी ये ऐसी सफ़र में ये निकल चुकी है जो सफ़र में आप नहीं हो, बिकॉज यू आर अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर्सन, और ये एकदम स्पिरिचुअल पर्सन है। बोथ आर टोटली, आप रह तो रहे हो एक ही साथ, एक ही सफ़र तय कर रहे हो, बिकॉज ये वर्ल्डली जो कार्मिक रिलेशनशिप है, इसमें आप दोनों बांधे हुए हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए नहीं बने, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। हाँ, मीन राशि, पर आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम अदर पर्सन, प्यार करने के लिए किसी और के साथ जाना है, तो यहाँ पे भी है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दो हो सकता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन मूव, बट येस यू कैन मूव। बट अगर आप इसके साथ ही एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये अभी बहुत पैसा कमा रही है, इसका कोई लोभ नहीं है, इसको कुछ मैं ऐसा टाइप का नहीं है। तो इफ़ यू आर going with this person, you will be happy. But if you want to continue with this third party, then I really don't think you will be happy, because this person is not interested on you anymore. ये भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। सो पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि you can start your own, एक ऐसा कुछ शुरुआत करो, ऐसा कुछ करो कि आपका एक नया स्टार्ट हो, एक नया बिगिनिंग हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, बहुत सारे पैसे का अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आ रहा है कि जो शायद हाथ से निकल गया था। फाइनेंस का बात करें तो आपके हाथ से कुछ प्रोजेक्ट्स निकल गए थे, वो वापस आ रहा है, वो आपको फिर से मिल रहा है, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल रहा है। इसीलिए नाउ यू आर ग्रोइंग, नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फाइनेंस, एंड दिस इज़ गुड साइन, ठीक है। तो आपका पैसा, फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग हिज ग्रिप एंड ऑल। बट रिलेशनशिप के बारे में आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ तो अच्छा है। दिस इज़ द टाइम व्हेन you should not consider yourself as a partner or as a lover. You should consider yourself as a businessman. आपका फाइनेंस ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होता रहेगा, बिकॉज आपको वैसे भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, उतना इमोशन, उतना प्यार, उतना हैंकी पेंकी आपको पसंद भी नहीं है। तो पैसे से मतलब है तो पैसे से ही मतलब रखो, क्या प्रॉब्लम है। आ रहे हैं, बहुत सारे पैसा आ रहे हैं, ठीक है। सो मीन राशि, आज के लिए इतना ही। आई एम रियली सॉरी, मैंने छोटा सा एक रीडिंग बनाया, बट इट इज़ अगेन इट्स अ बोनस रीडिंग। आई टोल्ड यू कि ये शिवरात्रि का जो हफ्ता रहता है, आई कांट वर्क मच, बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन नहीं आता है। मेरा सारा कंसंट्रेशन वही पूजा पाठ, भंडारा, ये सब में ही लगा रहता था। तो नाउ आई एम ओके एंड आई एम गिविंग यू अ स्मॉल रीडिंग। चलो, सो नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो, या वृश्चिक राशि। पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ फायर देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड इज द पेज ऑफ फायर। तो हो सकता है कि पाइसिस भी एक कोई नहीं, नॉट दैट। पेज ऑफ फायर एनर्जी, पेज ऑफ फायर का मतलब है जैसे कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ आपका कोई रिलेशन था, या तो फिर आप खुद एक बहुत बच्चों जैसी एनर्जी में बिलोंग कर रहे हो, या तो फिर एक ऐसी इनोसेंट एनर्जी आपके तरफ आ रहे हैं जो कि एक नया स्टार्ट ढूंढ रहे हैं आपसे, आपके साथ एक नया स्टार्ट ढूंढ रहे हैं। यस, देखो
बैक ऑफ द डेक द लास्ट जो कार्ड है वो चैरियट है. इट कैन बी द कैंसर. हो सकता है कि आप कोई कैंसर के साथ भी जुड़ने का कोशिश कर सकते हो. लेट्स क्लैरिफाई दिस. हाँ, पेज ऑफ फायर फॉर स्कॉर्पियो. प्लीज क्लैरिफाई 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 पेज ऑफ फायर फॉर स्कॉर्पियो. Hermit. Okay, clarify page of fire for Scorpio. Virgo energy. Sword, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, और वहाँ पे फायर साइन है. हम तो कर रहे हैं वाटर साइन की रीडिंग, बट कोई वाटर साइन का नहीं है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. पेज ऑफ फायर का, पेज ऑफ फायर, देन द हर्मिट एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड. हाँ, अभी भी आप कोई ऐसा पुराना मसले को हल करने में लगे हैं. यू आर डीलिंग विथ एन ओल्ड स्टफ. कोई ऐसी इंसान से आप पंगे ले चुके हो जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और जिन्होंने ठान लिया कि आपको तो बड़ा करके ही छोड़ेगा. आपको मैच्योर बना के ही छोड़ेगा, आपको दुनियादारी समझा के ही छोड़ेगा. स्कॉर्पियो, आप तो फंस गए हैं यार. जो भी जिस इंसान के साथ आप प्यार में थे, पेज ऑफ फायर थी वो, या तो पेज ऑफ फायर था वो. कैसे मैं बता रही हूँ कि बिकॉज यू आर अ स्कॉर्पियो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है. आपको कुछ भी पता, सब काम आपको हड़ी बड़ी चाहिए. अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए. अरे अभी थोड़ी होता है ऐसे. ऊपर वाले का टाइमिंग कुछ और चलता है भाई. हम लोग चाह सकते हैं, बट मिलना ना मिलना तो ऊपर वाले की बस की है. तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आप जिनके साथ थे, दैट पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वो फायर साइन के थे. उसके साथ आपका एक अजीब सा मोह माया की संपर्क थी. कैसी मोह माया मैं बता रही हूँ, जैसे वो बहुत इनोसेंट टाइप का हुआ करते थे. कुछ मामलों में आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हुआ करते थे, मेनली द इमोशनल पार्ट. और वो अपनी ज़िंदगी से कुछ पल चुरा के आपके साथ आए थे, बट वो कुछ कारण से अब दोनों पार्टेड हो गए. मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लिब्रा का बहुत बड़ा हाथ है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी लिब्रा नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ऐसा कोई भी एक राशि का बहुत बड़ा योगदान है इस आप दोनों की जो ब्रेकअप में. और ये होने के बाद आपका भी योगदान था. ऑफ कोर्स आपको भी मन भर गया था शायद, इसीलिए आप भी निकलना चाह रहे थे. बट नाउ यू आर इन दिस हर्मिट मोड. आप ना अभी चुप हो, कंप्लीटली चुप हो, शांत हो, समझने की कोशिश कर रहे हो. बहुत सारे टर्बुलेंस के थ्रू आप गए हो, बहुत सारे झंझट, झमेला, मारपीट, झगड़ा, बहुत कुछ आपने देखा. दुनिया में बहुत नेगेटिविटी आपने देखा है, बट जो पॉजिटिव आपको देखना चाहिए था वो पॉजिटिविटी शायद आप देख नहीं पाए. या तो फिर आपको ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए था जो ट्रांसपेरेंसी आपको मिला नहीं है. बट ये ट्रांसपेरेंसी भी क्या होती है ये भी आपको जाननी पड़ेगी. वो आपको वक्त सिखा देगा. डोंट वरी, आई एम नॉट द टीचर. ओके, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हार्मिट मोड में आप हो. आप कंप्लीटली ऐसे शांत होकर बैठे हो. और ये जो है ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी अभी भी आपको धो रहा है, हर वक्त धो रहा है. ये आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके अंदर वो मैच्योरिटी ना आ जाए. एग्जैक्टली. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है. इट कैन बी अ न्यू स्टार्ट. आप दो मन कर रहे हो, बट आगे बढ़ो तो एक अच्छा रिश्ता होगा. ये इट कैन बी अ कैप्रिकॉर्न. माय गॉड, माय गॉड, इतनी सारी कार्ड्स. ओके, चलो लेट्स एक्सप्लेन. अच्छा, आप शांत हो और आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी आ रहा है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. यहाँ पे देखो, मैंने वर्गो भी मिला मेरे को, हार्मिट. और ये अप्रोच ऑलरेडी शायद आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, आगे जाऊँ, इसको एक्सेप्ट कर लूँ कि ना करूँ. बट इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग,
अगर आप इनको वर्गो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई भी हो, इसको अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके ज़िंदगी में एक नया शुरुआत होगी, एक नया जोश, एक नया स्टार्ट, एक नया क्या बोले, ये इट विल बी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। और यहाँ पे टेंशन रहेगा, क्योंकि क्यों टेंशन रहेगा, क्योंकि इसके पास अब जब भी इससे मिलेंगे, जब भी इससे बात करेंगे, आपको बहुत सारी यहाँ से, इस एनर्जी से आपको बहुत सारी टॉर्चर मिलेगी। बट 10 है यहाँ पे, देखिए 10 एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इधर पे मूव ऑन करेंगे, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ेंगे, तो ये जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, जो आपको मतलब मैच्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ गए हैं, ये धीरे धीरे इसके साथ ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड मतलब कोई एक चैप्टर ज़िंदगी का आपका ख़त्म हो जाएगा और आप एक नया चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, जिस चैप्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक डेविल एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे वर्गो आया है ऑलरेडी, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। बट ये जो हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और या तो फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में वृश्चिक राशि है आप, और आपका हो सकता है कि लग्न हो जैसे वर्गो मतलब कन्या, तो कन्या का लग्न हो सकता है, या सन, मून, राइजिंग, वीनस, कहीं पे भी आपका कन्या हो सकते हैं, या मकर हो सकते हैं। तो मकर राशि या मकर लग्न के कोई इंसान भी हो सकते हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ आ रहे हैं, और दोनों का ना अच्छा मैचिंग होगा। अगर ये मकर है और आपका कन्या और वृश्चिक का कॉम्बिनेशन है, तो आप दोनों के साथ मकर का बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छा मैचिंग है। और या तो फिर ये अगर मकर के साथ धनु मतलब लियो, एरीज, सेजिटेरियस का कॉम्बिनेशन है, तब भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मकर के साथ सेजिटेरियस बहुत अच्छा चलता है, मकर के साथ धनु लियो भी बहुत अच्छा चलता है, और इधर पे टॉरस भी है, वर्गो है, कन्या है, और यहाँ पे आपका वृश्चिक है। तो इफ़ इट इज़ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा बहुत ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, और ये ग्रीन सिग्नल पाने के लिए अगर आप इस ग्रीन सिग्नल की तरफ चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका टॉर्चर वाला चैप्टर है, मुझे एक सेकंड, आई एम सॉरी, वीडियो में ना इधर उधर से ठोकने का बहुत आवाज़ आ रहा है, क्योंकि बाजू में जो बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर द साउंड। अच्छा, तो ये वाला चैप्टर भी आपका बंद होना ज़रूरी है, ये चैप्टर भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये इंसान टॉर्चर करना बंद कर देगा अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं, अगर आप ये वाला स्टार्टिंग को एक्सेप्ट करते हैं। ओह, आप देख नहीं पा रहे थे क्या स्कॉर्पियो? आई एम रियली सॉरी। फिर से मैं समझा दूँ एक बार। देखो, आप अगर ये देखो कैप्रिकॉर्न है और ये है वाटर साइन, दिस इज़ यू एंड द पार्टनर हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज़ अ कैप्रिकॉर्न एंड अ लियो कम्बिनेशन हो सकता है, ये तो कैप्रिकॉर्न और धनु, कैप्रिकॉर्न और मेष का ऐसे कम्बिनेशन हो सकता है। और आपका देखो ये वर्गो है और आप खुद वृश्चिक राशि के हो, तो आप दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई रिश्ता आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए इट्स अ सक्सेस, इट्स अ विक्ट्री। ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और डेविल एनर्जी यहाँ पे है, बिकॉज ये एक कर्मिक रिलेशन में आप जा रहे हैं, और ये जो रिलेशन, ये जो एनर्जी है ना, ये वाला एनर्जी जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई है, तो ये वाला एनर्जी जो आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार बार आपकी ज़िंदगी में आके पोक कर रहे हैं, आपको मैच्योर बनाने का एकदम ठान लिए है, जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्चरर। तो ऐसे ना ये रिश्ता, ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू कमिट समवन एल्स। तो आपका अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आप चलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और एक नया शुरू आपका हो जाएगा। और ये एक कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप उसको कहते हैं जिसके साथ हम लोग ज़िंदगी भर का सफ़र तय करते हैं, और ये ज़िंदगी में वो हमें कुछ सिखाते हैं तो हम भी उन्हें कुछ सिखाते हैं, और एक दूसरे को सीखते खुद ये ज़िंदगी का जो तमाशा है इसको ख़त्म करते हैं और अपना मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ द होल रीडिंग स्कॉर्पियो। ये लेने से आपके
फाइनेंस भी अच्छे रहेंगे, एक नया शुरू होंगे, आपका फैमिली का ग्रोथ होगा, आपका खुद का विक्ट्री होगा, आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा और एक अच्छा सा पार्टनर भी मिलेगा जो भी आपके साथ रोमांटिक वे में रहेंगे। बहुत अच्छा रीडिंग था स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपको ग्रैब करनी चाहिए, इस रिश्ते के लिए आपको हाँ भरनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही छोटा सा रीडिंग मैंने बनाया, बिकॉज ये एक बोनस रीडिंग है एज आई प्रॉमिस्ड यू, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। तो अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे दी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी and this is a general reading. So God bless you guys. ओम नमः शिवाय। थैंक यू। अगली बार बड़ा रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।